नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दोपहर में आया और इसके बाद से देखा जाए तो बीएड छात्रों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं बीएड के छात्र, और होना भी चाहिए, क्योंकि वर्षों का एक लंबा इंतज़ार और वर्षों का सपना एक मिनट में चकनाचूर हुआ है। बीएड छात्रों की जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ही यहाँ पर असंतुलित है। लेकिन कोई भी बीएड का साथी हमारा गलत कदम ना उठाए, क्योंकि अभी ऑर्डर तक नहीं आया है और आप इतना ज़्यादा परेशान हैं। ऑर्डर आ जाने दीजिए, ऑर्डर को पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर चीज़ों को टैकल किया जाएगा कि किस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आपके खिलाफ यह विपरीत ऑर्डर दिया गया है। जो बात सामने आई है 28 जून 2018 की गाइडलाइंस को निरस्त करने संबंधी है। मतलब यहाँ से साफ होता है कि बीएड पूरी तरीके से बाहर है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो या किसी भी कोर्ट का ऑर्डर हो, जब तक उसको हम पूरी तरीके से पढ़ ना ले, उसकी चीज़ों को समझ ना ले, तब तक हम एक तरीके से कंक्लूजन पे नहीं जा सकते हैं कि पूरे देश से बीएड बाहर हो गया या कहीं भी बीएड सम्मिलित नहीं होगा। में भी कोई स्पेस छूट गया हो या जज साहब ने कोई व्यवस्था दी हुई हो। अगर ऐसा भी कुछ नहीं होगा तो अभी और रास्ते निकल के आ सकते हैं। तो बीटीसी छात्रों के लिए ये है कि उनके लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और आज वो एंजॉय कर सकते हैं, खुशियां मना सकते हैं। और लाजमी भी है, चूँकि बीटीसी के जो छात्र हैं उन्होंने भी एक लंबा संघर्ष किया है। कहीं ना कहीं आपने 2 वर्ष का प्रशिक्षण लिया, सिर्फ 1 to 5 के लिए लिया था, और उसी बीच देखा जाए किसी दूसरे की एंट्री करवा दी जाए तो वो भी गलत है। यहाँ पर मैं दोनों को नहीं गलत मान रहा हूँ। बीएड स्टूडेंट्स भी अपनी जगह सही हैं और बीटीसी वाले भी 100% अपनी जगह सही हैं, क्योंकि उन्होंने प्रशिक्षण लिया है और वो लिमिटेड हैं। वो 1 to 5 में ही जा सकते हैं, उनके लिए और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की अवेलेबिलिटी है, इसके बावजूद भी आप किसी थर्ड पर्सन को ला रहे हो तो ये बिल्कुल से गलत बात है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर सरकार ने जो व्यवस्था की वो 28 जून 2018 की गाइडलाइंस के बाद हुई। और देखा जाए तो एमएचआरडी का इसमें रोल जो आ गया, वहीं से थोड़ा सा पक्ष बीएड का कमज़ोर हो गया। अगर एनसीटी ने अपने से ही नियमों को फ्रेम किया होता तो अवश्य बहुत ज़्यादा मजबूती होती, क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद वो कहीं ना कहीं जो चीज़ें निकल के आती गजट में तो वो ज़्यादा प्रभावी रहती। जो बीटीसी के पक्षकार थे या बीएसटीसी के थे, उन्होंने साफ तौर पर यहीं पर स्ट्रोक किया था, प्रहार किया था कि जो एनसीटी है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये स्वतंत्र रूप से काम करती है। लेकिन कहीं ना कहीं एमएचआरडी के या केंद्र सरकार के इन्फ्लुएंस पर ये डिसीजन लाया गया है। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिसूचना को निरस्त किया हो और फिर से दोबारा अधिसूचना के लिए स्वतंत्र किया हो एनसीटी को, या कोई और व्यवस्था कर दी हो। तो मेरा उद्देश्य ये है कि बीएड का कोई भी साथी यहाँ पर कह लें कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में ना जाए, बहुत ज़्यादा दिमाग की नसों को हिलाए ना, क्योंकि यहाँ पर मानसिक संतुलन भी आपका बिगड़ सकता है। और तो बीएड कैंडिडेट्स की जो स्थिति है वो शिक्षा मित्रों जैसी है। शिक्षा मित्रों का एक तरीके से 2017 में जब समायोजन निरस्त हुआ था तो बहुत ही विपरीत परिस्थिति थी, लेकिन उन्होंने धैर्य का परिचय दिया। और जिन शिक्षा मित्रों ने धैर्य का परिचय दिया वो कहीं ना कहीं जॉब में हैं और कहीं ना कहीं अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने बहुत ज़्यादा अधीरता दिखाई, मानसिक आघात से गुजरे, तो बहुत अनहोनी हुई। और कह लें कि आपके पास बहुत सारे मौके हैं और अभी मेरे हिसाब से ऑर्डर आने दीजिए, तब चीज़ों को देखेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल जो है छात्रों के मन में, हम लगातार वीडियो लाएंगे, बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिहार शिक्षक बहाली की परीक्षा दें या नहीं दें। तो देखिए दोस्तों, अभी आप किसी भी कंक्लूजन में ना जाएं। मैं 100% कह रहा हूं कि बिहार शिक्षक बहाली के पहले पहले क्लियरेंस आ जाएगा, बिल्कुल क्लियरेंस आएगा कि ये बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा में भी अभी टाल दी जाए, अभी कुछ दिनों के लिए टाल दी जाए। और सीटेट वाला देखा जाए तो कन्फ्यूज़न है लोगों के बारे में, तो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें। और सीटेट जब तक आपको रोके नहीं कि आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, या देखिए एग्ज़ाम देना हर एक का हक होता है, उसके आप रिज़ल्ट को जारी ना करें वो अलग चीज़ होती है। तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम आपने फ़ीस उसकी डिपॉजिट की है और आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, और बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल
बिल्कुल भी पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही पैनिक हों, और ना ही अपने से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको पैनिक होने दो। देखिए दोस्तों, देखा जाए तो लाखों रुपए, और सबसे बड़ी बात है कि 2 साल का कीमती वक्त आपने बीएड के पीछे लगाया हुआ है। बीएड देखा जाए तो 1 to 5 के लिए एक्स्ट्रा अलाउड था, और 6 to 8, 9, 10 इन सब के लिए पहले से अपर के लिए अलाउड है ही, तो ज़्यादा समस्या नहीं है आपके लिए। टीजीटी हो गया, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आती है, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती हो गई, आपका देखा जाए तो केवीएस का होता है, एनवीएस का होता है, बहुत सारी जगहें हैं, DSSS हो गया, हर जगह आपको मौके मिलेंगे, तो इतना ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और फाइनल ऑर्डर आने दीजिए, हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे। हालांकि जो चीज़ें हैं बहुत सारे लोगों ने पोस्ट किया है, बहुत सारे लोगों ने बताया है, तो वहाँ से बीएड तो कमज़ोर है ही, बीएड के लिए झटका तो है ही सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन बहुत सारे विकल्प होते हैं। सरकार के पास भी बहुत सारे विकल्प हैं। सरकार देखा जाए तो बीएड के पक्ष में है, केंद्र सरकार, और साथ ही साथ एनसीटी रूल फ्रेमिंग अथॉरिटी भी आपके पक्ष में ही है, तो आपको थोड़ा सा धैर्य बनाने की आवश्यकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।